अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इंडिया अलायंस में कांड हो गया है, बहुत बड़ा कांड हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। किसके बीच? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। इसके पहले एक शॉर्ट ब्रेकअप भी हो चुका है समाजवादी पार्टी और टीएमसी का भी कांग्रेस के साथ, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो ब्रेकअप हुआ है वो गाली गलौज के बाद हुआ है और एक दूसरे को काफ़ी भला बुरा कहने के बाद दिल्ली के चुनाव ने इंडिया अलायंस का जो असली चेहरा है उसको पब्लिक डोमेन में ला दिया है। ये दिखा दिया है कि दरअसल ये अलायंस लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद भी स्थिर नहीं खड़ा कर हो पाया और जो एक दूसरे को बचाने के लिए कस्में खा रहे थे वो गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। आज चर्चा है इसी विषय की। बहनों भाइयों, किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति का, पार्टी का, समूह का असली आपको मंतव्य, चेहरा और असली उसका कैरेक्टर तब दिखता है जब आप सबसे बड़े अपनी मुसीबत की वार जोन में हो या फिर आप पर कोई बड़ी चुनौती सामने हो। उस वक्त असली चेहरे सामने आते हैं। तो विपक्ष का जो सबसे बड़ा अलायंस बना था पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान, जिसे इंडिया अलायंस का नाम दिया गया था, वो खंड खंड हो रहा है, टूट रहा है। उनमें ब्रेकअप्स हो रहे हैं। पहले छोटे छोटे ब्रेकअप हो रहे थे और आज तो महाविस्फोट हो गया। वैसे विस्फोट कल मेरी डिबेट में ही हो गया था। मुझे कल ही इल्हाम हो गया था और हमारे दर्शकों को भी कि समथिंग रॉन्ग बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस। कुछ बहुत गंभीर मतभेद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता उमा शंकर पांडे तो गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी कल भी डिबेट में संजय सिंह मेरे साथ थे और बाद में रीना गुप्ता भी जुड़ी थी। ये दोनों संयमित थे और कांग्रेस के सवालों से हट बच रहे थे। मतलब कांग्रेस पर सवाल नहीं ले रहे थे, बीजेपी को ही जवाब दे रहे थे। लेकिन आज मुठभेड़ हो ही गई क्योंकि उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के टॉप लीडर्स, बड़े लीडर्स ने फर्जीवाल करार दे दिया, एंटी नेशनल करार दे दिया, करप्ट करार दे दिया, एफआईआर लिखा दी। और ये उस कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे। आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन का दिल्ली में आयोजन किया था। पहली बार पूरी गांधी फैमिली आम आदमी पार्टी के मंच पे गई थी। वो मंच आम आदमी पार्टी का था जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद मौजूद थी। पार्लियामेंट इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए दिल्ली में वोट मांगते हुए दिखे, चंडीगढ़ में भी दिखे। संविधान और आरक्षण बचाने की कस्में खाई जाती थी और बीजेपी को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन ये लोग करार देते थे। लेकिन इनके अंदर कितना सब में जहर भरा हुआ था ये आज पब्लिक डोमेन में आ गया। बहनों भाइयों, ये विचार के आधार पर एक नहीं थे, ये अवसर के आधार पर एक थे। आज प्रमाणित भी हो गया है। अजीब लग रहा होगा लोगों को जो इनके लिए कस्में खा रहे थे। बहनों भाइयों, राजनीति में कोई परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है। सब चीज़ें अवसर पर निर्भर करती हैं। इन्होंने भी अवसर का इस्तेमाल किया, आरक्षण और संविधान के नाम पर एक हुए। यह अलग बात है कि बीजेपी को रोकने में इन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की, लेकिन इनका असली कैरेक्टर अब दिख रहा है। टीएमसी पहले ही इंडिया अलायंस को कोई भाव नहीं देती और समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में साइडलाइन किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया। एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी और दे भी रहे थे तो ऐसी तो कांग्रेस ने भाव खाया, समाजवादी पार्टी ने एक सीट नहीं दी। आम आदमी पार्टी का कहना, भैया चुनाव लड़ो, ठीक बात है, अच्छी बात है, आप भी दिल्ली आओ, चुनाव लड़ो, पर हमारे नेता को गाली क्यों दे रहे हो? हमारे नेता पे एफआईआर क्यों करा रहे हो? उनकी बात भी जायज है। जब राष्ट्रीय स्तर पर आपका किसी के साथ अलायंस है, आप उनके साथ मंच शेयर करते हैं, विचार शेयर करते हैं, एजेंडा शेयर करते हैं और राज्य के चुनाव में आप गाली दे रहे हैं, या तो ये कोई डिस्परेशन है और या फिर इनका वैचारिक मतभेद था जो एक अवसरवाद के रूप में पार्लियामेंट में सामने आया था। कांग्रेस को क्या लगता है, अगर दिल्ली बिहार गए तो ये सब हमको घर छोड़ कर आएंगे और कमरे में ताला भी मारेंगे। कारण क्या है कि अब उनको लगता है कि उनका चुनाव राहुल गांधी का तो 2029 में है और अभी चल रहा है 24, 4-5 साल का वक्त है। तो इन 4-5 सालों में बीजेपी से तो मुकाबला अपना चलता रहेगा कांग्रेस का,
उसको लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन तो ये हैं जो हमारा घर छीने ले रहे हैं। बीजेपी से तो हम आज नहीं कल लड़के सत्ता छीन लेंगे, इनसे कौन हमको बचाएगा। तो अब कांग्रेस ने इन हाउस शिकार शुरू कर दिए हैं, उसी की परिणति है। पर शायद फिल्मों में भी कहीं नहीं देखा गया होगा कि इतनी जल्दी ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही। आज जब संजय सिंह को हम लोगों ने सुनते देखा तो मुझे लगा कि शायद बीजेपी के खिलाफ ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पर मैं देखा वो तो पूरे कांग्रेस नेतृत्व को भला बुरा कह रहे थे, ललकार रहे थे और कह रहे थे कि या तो अजय माकन पर कार्रवाई करो वरना तो फिर अलायंस की ऐसी तैसी। तो क्या दिल्ली के चुनाव ने इन लोगों के वास्तविक चेहरे सामने कर दिए हैं? और अगर कांग्रेस दिल्ली का चुनाव मजबूती से लड़ती है तो क्या बीजेपी को फायदा होगा? आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली उसकी आत्मा है। अगर दिल्ली हार गई तो उसका सब कुछ चला जाएगा। पंजाब में उसके पास खड़े रहने के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए आम आदमी पार्टी कुछ भी हालात हो, कैसे भी स्थिति हो, दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती या दिल्ली लूज नहीं करना चाहेंगे। उसके लिए उन्हें कितनी बड़ी भी कुर्बानी देनी पड़े वो तैयार हैं। और इनके झगड़ा और ब्रेकअप में कोई बैठ के आराम से पैर चढ़ा के बैठ के मुस्कुरा रहा है तो उस पार्टी का नाम है बीजेपी। उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वो तो आराम से बैठे देख रहे हैं कि लड़ लो आपस में, जब लड़ के आना तो हम बैठे हैं फिर। तो बीजेपी के लिए एक एडवांटेज हो गया इनका झगड़ा। अगर त्रिकोण करने में कामयाब हो गई, ट्रायंगुलर करने में इलेक्शन को कांग्रेस कामयाब हो गई तो बहनों भाइयों बीजेपी के लिए रास्ता सुगम होगा। आज चर्चा इसी विषय की, ये जो ब्रेकअप हुआ है इसके कारणों की भी विवेचना करेंगे और समझेंगे कि ये क्या अवसरवादी गठबंधन था या फिर गद्दी की लड़ाई में सब एक जैसे हैं और राजनीति की इसी को कहते हैं। कुछ स्टेटमेंट फिर आज की डिबेट। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने के ऊपर केंद्र सरकार को उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा जुड़े हुए हैं, सुची विश्वास कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, विनय राय वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। सुची विश्वास जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। अजय माकन पर कार्रवाई होगी या फिर ये जो हो रहा है यही कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है? कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता। राहुल गांधी जी हमारे सम्मानित नेता हैं और मैं भी एक प्रवक्ता के तौर पर ही पार्टी का तथ्य रख रही हूँ। जिस प्रकार के शब्दावली और चैलेंज इंडिया गठबंधन के सदस्य होने के बावजूद संजय सिंह जी ने इस्तेमाल करी, तो मुझे तो लगता है उन्हें विपස්සना केंद्र जाने या पुनर्विचार करने का वक्त आ गया है। चूंकि दिल्ली में उन्हें दिख रहा है कि उनके क्या हालात हैं, उन्होंने किस तरह दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया है, किस तरह शीला दीक्षित के मॉडल पर खड़े होकर, और अब चाहे वो जल की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे वहाँ की सड़कें हो, चाहे उनके फर्जी मोहल्ला क्लिनिक हो, और चाहे उनकी मैनिपुलेशन हो तरह तरह की, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनका फ्रस्ट्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी का जो सारे कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो चुके हैं, बल्कि वो ढूंढ के हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को या पूर्व एमएलएस को टिकट दे रहे हैं या अपना पक्ष, चूंकि उनके पास कोई विषय नहीं बचा है, तो ये एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है। इसके अतिरिक्त इसका कोई ये आपको कब पता चला कि केजरीवाल फर्जीवाल हैं? ये तो विगत लंबे समय से सबको ज्ञात है। जब उन्होंने इंडिया कुछ जब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन है तब से समय समय पर उन्होंने इस व्यवहार का परिचय दिया है और एंटी नेशनल शब्द पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फर्जीवाल आपको कब पता चला? ये तो दिल्ली की जनता का स्टैंड है।
फर्जीवाल तब लगे कब जब लगे? पता चला कि जल कब बोर्ड पता का चला? पैसा बाकी है। कब पता जब चला? नहीं तभी पता चला जब पता चला कि जल बोर्ड का भी ये पैसा हाल बाकी है। फिलहाल की बात है कि थोड़ा पहले पता चला? नहीं, ये जनता को भी भली भांति ज्ञात है और ये देश प्रदेश के लोगों तो को जब भी भली मालूम भांति था ज्ञात तो है। अलायंस क्यों किया था? देखिए, अलायंस तो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए आज के वक्त की जरूरत है और समय समय पर प्रदेश में, केंद्र में, पूर्व में भी अलायंस हुए हैं और आगे भी होंगे। इसी को तो किंतु- डुअल स्टैंडर्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं। दो तो चेहरे, नहीं, इसी ये को तो अवसरवाद कहते सभी हैं। राजनीतिक और किसको दलों कहते को हैं? अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार होता है, किंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपनी मर्यादा को भूल जाएं। अगर आपने विगत 7 वर्षों में, 10 वर्षों में, पिछले इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर अभी तक कोई विषय सम्मत बात की है तो आप उस स्ट्रेटेजी पे क्या बात ये करिए। कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है कि जब अरविंद केजरीवाल आपके मुताबिक लिकर स्कैम में गिरफ्तार हुए थे तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके मंच पर क्या कर रहे थे? देखिए, इसमें इसका मतलब ये तो नहीं है कि करप्शन में आपका साथ दे दिया आपने जाएगा। तो साथ दिया इसका था। मतलब ये तो नहीं खुला है साथ कि दिया विषय था, को मैडम। रखा नहीं जाएगा। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आज के जो हालात हैं, आप दोनों एक्सपोज्ड हो चुके हैं। नहीं तो क्या आतंकवादियों के घर जाके रुकने का उनको परमिट मिल जाता है? क्या उन्हें जनता को मूर्ख बनाने का परमिट मिल जाता है? मूर्ख आप दोनों ने वो- मिलकर जनता को बनाया है, अब आप दोनों बेनकाब हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल जी या का तो माफी frustration मांगिए है। कि उन लोगों ने गलत किया, आपकी पार्टी ने अलायंस करके, गठबंधन 2 चुनावों में करके, सोनिया, राहुल और प्रियंका गिरफ्तारी के बाद मंच पर गए थे विरोध करने। देखिए, माफी का तो ना तो हमारा चरित्र है और न डीएनए। जो विषय हमने रखा, जो शब्द हमने इस्तेमाल किया, उसको हम पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं। और तो अलायंस कांग्रेस हुआ, तो वो बूढ़ी शेर है जो उसको बचाने जाएगा, उसी को मार के खाएगी। नहीं, क्यों मार के खाएगी भाई? अब आप हम आम आदमी जनता का पार्टी पक्ष का रखते शिकार कर हैं, रहे हम हो। जनता के साथ खड़े हैं। आपने टीएमसी अगर का कुछ शिकार किया- किया, आपने समाजवादी पार्टी का शिकार किया, अब आप आम आदमी पार्टी के पीछे लग गई हैं। नहीं, शिकार का कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस की एक ग्लोरीफाइड हिस्ट्री है। 70 वर्षों से हम एक विरासत के साथ खड़े हैं। आज हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ लड़ रहे हैं, हम पूरे देश में। और राहुल गांधी जी को न्याय यात्रा के बाद जिस तरह की स्वीकार्यता पूरे देश में मिली है, चाहे आप अल्पसंख्यकों की बात करें, ये चाहे कौन सी बहुसंख्यकों की विरासत बात है करें। मैडम जो आपको दोहरा चरित्र रखने, वैसे मैं उस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अंग्रेजी में इसको कहें तो डुअल स्टैंडर्ड, डुअल फेस हैं आप लोग। देखिए, डुअल फेस तो ये है कि भाई शीला दीक्षित जी के मॉडल पर आप खड़े हुए, सरकारी डिस्पेंसरीज पे आपने ताले लगा दिए, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को भवन अलॉट किए, उसमें लगातार फंड का ट्रांसफर तो किया। ये कांग्रेस का जल आधिकारिक की- स्टैंड है कि अरविंद केजरीवाल फर्जीवाल हैं, नहीं, एंटी ये नेशनल है? पूर्णतः आधिकारिक स्टैंड है और जनता बहुत Correct. जल्दी दिल्ली के चुनावों में इसका ये तो प्रत्युत्तर बेवजह आम आदमी संजय सिंह पार्टी को 24 देगी। घंटे का टाइम दे रहे थे, मैंने तो कल ही कह दिया था कि ये ऑफिशियल स्टैंड है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा को भी स्क्रीन पे लिया जाए। सर्वेश जी, धन्यवाद आपका। तो मैंने तो हर तरह से पूछ के देख लिया, आम आदमी पार्टी का मतलब कांग्रेस के मुताबिक फर्जीवाल, करप्ट और एंटी नेशनल। आप इतने दिनों तक अलायंस ऐसे लोगों के साथ रखे थे, आप कम अवसरवादी नहीं है। देखिए, सुनकर बहुत ही दुख हो रहा है। कांग्रेस का कोई धर्म हो या ना हो, लेकिन गठबंधन का एक जरूर धर्म होता है। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अभी लोकसभा में कांग्रेस के लिए प्रचार किया, इनके कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया, कैंडिडेट्स ने सभाएं कराई, उनको ये कांग्रेस एंटी नेशनल कह रही है। सोचिए किस तरीके की है कांग्रेस, इसमें किसी को बोलने की जरूरत है। जिस चंडीगढ़ में कांग्रेस के सांसद जीते, उनके लिए प्रचार किया, उन अरविंद केजरीवाल के लिए ये राष्ट्रद्रोही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके की शर्मनाक बात है। आज कांग्रेस पूरी तरीके से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। वो अजय माकन जी एफआईआर कराने कौन जाते हैं, बीजेपी के हाथ में खेल रहा है? कांग्रेस एफआईआर कराने जाती है एक मिनट अरविंद दोबारा केजरीवाल जी रिपीट के करना। खिलाफ। क्या कह रहे हैं आप रिपीट करिए, कौन किसके हाथ में खेल रहा है, क्या बोल रहे थे आप? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही है। ये वो कब हुआ? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर ये कब कराते से हैं, हो गया? लेकिन प्रवेश ये वर्मा तो के खिलाफ एफआईआर समीर नहीं सिंह भी कराते, सर जो पकड़ के दिनदार बैठे पैसे हैं। बांट रहे हैं। समीर सिंह सर पकड़ के बैठे हैं। नहीं, आप खुद समझिए किस तरीके की बातें कर रहे हैं। हाँ। हरियाणा में इन्होंने हमारे नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आप आम आदमी पार्टी के किसी एक भी वरिष्ठ नेता की आप बाइट सुना दीजिए जब हमने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी किसी के लिए ऐसे अमर्यादित बातों का शब्दों का इस्तेमाल किया। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि आप सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हो, और आप दूसरी मेरा तरफ उन्हीं वही कहना सांप्रदायिक था ताकतों के गोद कि में बैठ आप के लोग खेल रहे हो, एक उनके लिए अवसरवादी चुनावी कैंपेन पार्टियां तैयार कर रहे हो। थी जो एक अवसर की तलाश में एक हुए थे। आपका कोई विचारधारा नहीं है, आपकी सिर्फ विचारधारा
सत्ता हासिल करना एन केन प्रकारेण। आप दोनों एक्सपोज्ड हो चुके हैं रिलेशनशिप में। बहुत सही आपने कहा। देखिए, हम मौकाटेरियन पार्टी नहीं है, हम ह्यूमैनिटेरियन पार्टी हैं। हम अगर दिल्ली में 22 लाख महिलाओं का फ्री रजिस्ट्रेशन करा के अगर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो इससे कांग्रेस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम काम करते हैं और काम के नाम पे वोट मांगते हैं। कि कांग्रेस और इससे पार्टी इनको दिक्कत होने जा रही है। आम आदमी पार्टी को गिरवी रख दे, खुद को आपके पैरों में समर्पित हो जाए कांग्रेस। आप बताएं कहां कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, कहां नहीं लड़ेगी। राष्ट्रीय पार्टी है, प्रिंसिपल अपोजिशन है देश का। आप चाहते हैं कि कांग्रेस आपके घर गुलामी करे, चौका पोछा करे? निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं। हम लोकतांत्रिक लोग हैं और हम चाहते हैं कि ये चुनाव जिस भी पार्टियों को चुनाव लड़ना है चुनाव लड़े, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग ना करें, वो उनके लिए कैंडिडेट ना खड़े करें। आप वो आम आदमी पार्टी के नेता पे मुकदमा दर्ज कराएं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, इस तरीके के काम ना करें। मैं तो वो अरविंद हमेशा कहता हूं केजरीवाल कि जो बॉलीवुड वालों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उनको कहानी का असली प्लॉट तो यहाँ है। पूरा देश लड़ता रहा कि बीजेपी कांग्रेस कट्टर दुश्मन है, ये बता रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी मुख्यालय से चल रही है। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको देता हूं। दिल्ली के मेयर चुनाव में कांग्रेस की वोटिंग का इतिहास उठा के देख लीजिए। नहीं, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। दिल्ली के मेयर चुनाव में कांग्रेस के जो जीते हुए पार्षद हैं उनका वोटिंग उठा के देख लीजिए। आप पुराना किसको वोट देते हैं, वही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इनके सदस्य जाके वोट दे देते हैं। देखिए, अगर गठबंधन का एक धर्म है वो आप चुनाव लड़ना है लड़िए, लेकिन आप हमारे नेता को गाली देंगे, उनका अपमान करेंगे, ये नहीं सहेंगे। वो अरविंद केजरीवाल जिसने आज संजय सिंह जिस भाषा का इस्तेमाल और जिस तरह से ललकार रहे थे, धमकी दे रहे थे, केजरीवाल जो नरेंद्र मोदी की सत्ता के सामने इंडिया अलायंस के मेंबर हैं और संजय सिंह धमकी दे रहे हैं। बताइए ये क्या बात हुई? आप धमकी देंगे किसी को? संजय सिंह जी धमकी नहीं दे रहे हैं, वो इनको गठबंधन का धर्म सिखा रहे हैं। ये कांग्रेस को गठबंधन के धर्म को निभाना चाहिए। संजय सिंह जिस तरह बोल रहे थे कॉलर पकड़ना ही बाकी था, बाकी इस्तेमाल किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज बड़ी हंसी आ रही है आपको? नहीं ब्रजेश जी, देखिए मैं हंस नहीं रहा हूँ। मैं आज बहुत गंभीरता से आपसे ये कहूँगा कि हमें याद है कि जब अरविंद केजरीवाल जी लीकर के मामले में जेल गए थे, गिरफ्तारी हुई थी, तो हमें लगता है कि 50 डिबेट आपके चैनल पर हुई होगी और आप हर समस्या को प्रमुखता से उठाते हैं। इसके लिए आपको बधाई। और आज फिर एक बड़ी राजनीतिक विमर्श को आपने उठाया है अपने चैनल पर, इस नाते आपको पुनः बधाई देते हैं। अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर आप देशद्रोही और आतंकवादी के घर जाएंगे तो हम कैसे अच्छा कहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिल के काम कर रही है हमारे खिलाफ। हमें तो इस बात पर तरस आता है कि इनके बयान कब कब क्या क्या आएंगे, भगवान ही मालिक है इसके ब्रजेश जी। लेकिन मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, अजय माकन जी ने जो बात कही है, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उत्तर प्रदेश के डिबेट में भी मैंने बहुत बार आपके चैनल पर कहा, हमारी पार्टी के नेताओं ने कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल का चरित्र देखिए। अन्ना जी के आंदोलन से, भ्रष्टाचार के आंदोलन से जिस व्यक्ति का राजनीतिक करियर शुरू हुआ हो, वो आदमी सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गया हो और निरंतर झूठ बोलता हो, लीकर में जेल में रहा हो और मुख्यमंत्री से इस्तीफा न दिया हो। मैं तो उनसे 200 गुना ज़्यादा नैतिक झारखंड के मुख्यमंत्री को मानता हूं कि कम से कम हेमंत सोरेन ने जेल जाते समय वो इस्तीफा देके नैतिकता का पालन करके गए। राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता का पालन होता, लेकिन जिस नैतिकता को लेके अरविंद केजरीवाल सत्ता प्राप्त किए थे, अरविंद केजरीवाल ने, मैं कहूँगा, उसको गिलास में डाल के चम्मच से घोल के और उसका पीने का काम किया और उसमें कहीं ना कहीं उस घोल बनाने में कांग्रेस ने उनका सहयोग किया। अब आज बहुत कट शब्दों में अजय माकन ने 3-4 शब्द कहे, फर्जीवाल, फ्रॉड किंग, और कहा कि केजरीवाल से बड़ा धोखेबाज देश का कोई राजनेता नहीं हो सकता। उन्होंने सही कहा है, मैं अजय माकन की बयान को सही मानता हूँ। इस नाते आप देखिए, अभी ये कह रहे थे कि साहब हम महिलाओं का फॉर्म भरा रहे हैं।
कितना हास्यास्पद है। पंजाब के अंदर जब चुनाव लड़े थे, इन्होंने 1,000 रुपए की घोषणा की थी। आज तक पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। अगर दिए हो तो आम आदमी पार्टी के आपकी प्रवक्ता आज जो बनाए। मोहब्बतें हैं कांग्रेस पार्टी बनाए- और उनके नहीं, नेताओं हमारी के किसी लिए से- आज कुछ अतिरिक्त नहीं, मोहब्बत दिख नहीं, रही है, हमारी किसी से इसलिए मोहब्बत आरोपों में नहीं। दम भी लग रहा नहीं है। नहीं, हमारी किसी से मोहब्बत नहीं। अजय माकन का 4 बार नाम नहीं नहीं, क्यों लिया? अजय माकन का इस नाते ले रहे हैं कि उन्होंने सही कहने का साहस जुटाया। और देखिए, अंतिम में अजय माकन ने यह भी कहा कि ये कांग्रेस का विचार नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो मैं इस नाते अजय, व्यक्ति कुछ भी कहे, आप कौन सा व्यक्तिगत, अब तो आधिकारिक स्टैंड है। ये ठीक बात है, कांग्रेस का स्टैंड है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है ब्रजेश जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, अब आप गजब देखिए, ये कहते हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। उन्होंने 2 योजनाओं की घोषणा की, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। जी, दोनों में दिल्ली सरकार ने, उनके प्रमुख अधिकारियों ने आज विज्ञापन जारी करके कहा है कि इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। और हमारी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। एक और सवाल है महिला आपसे। मोर्चा ने कहा है, 31 सेकंड में पूरा कर लूं फिर आम सवाल ले आदमी लूंगा। पार्टी दुश्मन नंबर 1 है आपके लिए या कांग्रेस पार्टी? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, मेरे लिए दुश्मन कोई नहीं है। देश की राजनीति में सबके अपने विचार हैं, अपने उद्देश्य हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को दिल्ली की जनता पसंद करे। आपने देखा 2024 में गठबंधन के बाद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुरी तरह पराजित हुई। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रभावी तरीके से जीत पाई, आम आदमी पार्टी सर, थैंक यू कांग्रेस सर, यहाँ बहुत धन्यवाद सर। हाशिए पर है। थैंक यू इस सर। नाते मैं कह सकता हूं कि दीपक रंजन। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लोग मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, भाजपा के विकास की योजना थैंक को यू। स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी फ्रॉड कर रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता आज जब मैं फ्रॉड बिना राय लोगों को फोन समझ किया रही है। कि आज भाई डिबेट में आओ, ये टॉपिक है, तो बोले भाई साहब आज मुझे मत बुलाओ, आज पता नहीं मेरे मुंह से कुछ अनबन निकल गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो आज ना बुलाओ। तो मैंने कहा संयम रखो और डिबेट पे आओ। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए तो अब आके बैठ गए हैं, इनसे भी बात करेंगे। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बदला तो ले लिया गया वहाँ पे, आपके साथ जो कांग्रेस ने किया वही आम आदमी पार्टी के साथ किया, देखिए विजय जी, या आपने उनके साथ कांड किया था? नहीं देखिए विजय जी, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी थी दिल्ली में चुनाव लड़ने की, अपना प्रत्याशी उतारने की, लेकिन अभी तक वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। क्योंकि हमारा जो मोटा हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को रोकना, चाहे वो किसी स्टेट का चुनाव हो या किसी केंद्र का चुनाव हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी को खुला सपोर्ट दे रहे हैं? नहीं, मेरी बात पूरी आ जाए। देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहा के इतने ज्यादा परेशान हो रही। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं गिनती में भी नहीं वहां पे। अरे छोड़ो बीजेपी को, आज कांग्रेस आप पे बात करो। कांग्रेस आप पे क्यों आज बात वो, करो? हाँ? हमारा देखिए, हमारा मोटो है भारतीय आपका जनता क्या पार्टी को रिश्ता है रोकना। आम आदमी पार्टी के साथ, ये बताओ। मेरा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा हटाएगा, हमारा उससे रिश्ता आपके अच्छा है। अध्यक्ष ने अभी हाल फिलहाल मंच शेयर किया, नहीं तो भाई इंडिया गठबंधन में है तो हमने तो मंच कांग्रेस शेयर के किया। साथ मंच शेयर करेंगे वो? नहीं देखिए, ऐसा है कि जो चीजें निकल करके आ रही हैं वो पहले की बात है। आप मुझे बताओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए, हमारे ब्रजेश जी कुछ दिन पूर्व में गए थे, कुछ दिन पहले गए थे वहां पे, उनका कार्यक्रम तो उन्होंने उसमें मंच शेयर किया। उसमें आप कोई अधीर बुराई ना हो, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं, दें। नहीं, मैं ये अभी आम आदमी पार्टी के मंच पे गए थे? हाँ बिल्कुल हाँ गए या थे। ना? ये बिल्कुल गए थे, आपने गए दिखाया थे, भी था। ठीक, very good। आपके सबने कवर किया था। नेक्स्ट सवाल करें? जी जी, कांग्रेस के मंच पे जाएंगे? देखिए अगर देखिए तो अगर उनके, वो तो दोनों के हैं। नहीं देखिए, अगर जहां पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराते हो, देखिए एकदम बिल्कुल साथ रहेंगे। देखिए हमारा मोटो, हमारा मतलब मकसद कांग्रेस के मंच पे जाएंगे आप? बिल्कुल, क्यों, इसमें क्या बुराई। हम अभी तक तो इंडिया ब्लॉक में, इंडिया गठबंधन में हम है, लेकिन मैं बार बार तो गाली दे रहे हैं कौन? आप और कांग्रेस एक दूसरे देखिए ये को? लोग एक दूसरे को देखिए, ये आप ठीक मानते हैं जो हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल लोकतंत्र में भी ये चीज अच्छी नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए वहां पर अगर कोई सत्ता पे काबिज होने के लिए इतना डेस्परेशन अच्छी चीज नहीं। किसके लिए कह रहे हो? किसी के लिए भी मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लिए? मैं बीजेपी के लिए कह रहा हूं। बीजेपी तो सीन में नहीं है आज, इसीलिए आज झगड़ा इन पे हो रहा मैं है। इसीलिए तो कह, मैं आप ही के भाषा में कह रहा हूं, बीजेपी को वहां पे कोई चिमटे से नहीं छू रहा है, कोई चिमटे से नहीं छू रहा है। पार्टी तो छोड़ दी, जनता भी इनको नहीं इसको पूछ रही है। अवसरवाद नहीं कहते हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट नहीं है आप लोग। देखिए, आप लोग किसी विचारधारा की लड़ाई थोड़ी नहीं, लड़ रहे ब्रजेश जी थे, देखिए, आप ऐसा- लोग सत्ता और गद्दी की लड़ाई पे थे। नहीं ब्रजेश जी, आज टोटली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक्सपोज्ड हो चुकी है। देखिए आप ब्रजेश- बेनकाब हैं और आप कह रहे हैं हम दोनों तरफ से खेलेंगे।
नहीं ब्रिजेश जी देखिए ऐसा है ना अपना कि स्टैंड क्लियर करो भाई। स्टेट की पॉलिसीज देखिए कई बार अलग होती है, सेंट्रल की पॉलिसीज अलग होती है। गाली की पॉलिसी थोड़ी होती है नहीं, भाई। गाली को तो मैंने कहा और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को गाली दी भाई देखिए आप और मैडम बैठ के कह रही मैं- हाँ सही मैं किया है। समाजवादी और पार्टी अब संजय सिंह को भला बुरा कह रही हैं। ब्रजेश जी मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आप हूं, मैं किसके कांग्रेस साथ पार्टी- हो? हम देखिए जो भारतीय जनता पार्टी कराएगा हम उसके साथ हैं। आज संजय सिंह ने कहा कि अब हम इंडिया ब्लॉक में सहयोगी दलों से मांग करेंगे कि सूची विश्वास को निकालो। अब वो सर्वे जी बैठे हुए हैं, इसका जवाब वो दे सकते हैं। आप क्या चाहोगे? नहीं देखिए हम तो हमारा मोटो हमारा मकसद एक है भारतीय जनता पार्टी को हराना और हटाना। आप दोनों से खेलोगे? हम लोग भाई आप बताइए नहीं, आप दोनों से खेलोगे। आप बताइए हमने हरियाणा में Thank एक भी you. प्रत्याशी उतारा? हमने नहीं आधा मैटर हमने हरियाणा को प्रत्याशी नहीं उतारा। दिया नहीं सीट उसके- आपको, अब मुझसे कहलवाओ मत। अच्छा सुनिए बेइज्जती हो जाएगी महाराष्ट्र आपकी। में हमारा 100% आपका जो हाल किया मध्य प्रदेश में कोई कांग्रेस ने, हमारा कौन हाल कर सकता है? समाजवादी ठीक पार्टी कर सदन दिया आपको पार्टी। कांग्रेस ना ने। हमको कौन ठीक कर करेगा? दिया आपको। हमको कौन ठीक करेगा? हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने का काम किया है। और हमने आपको इंडिया ठीक कर गठबंधन को दिया, यहाँ पे जो है, आपको ठीक कर दिया कोई हरियाणा ठीक नहीं में, कर सकता। मध्य प्रदेश में। समाजवादी पार्टी आवाज अपने नहीं आप में निकली ठीक- आपकी तब। समाजवादी पार्टी अपने आप में ठीक है। 100% रिजल्ट रहा है। और अब कांग्रेस 100% और अब कांग्रेस महाराष्ट्र में सर्वेश दो मिश्रा को सीटें ठीक मिली, कर रही इंडिया है। गठबंधन दोनों अब की मेरी दोनों बात सीटें तो हमने सुनो, जीती। अब आपको ठीक किया, अब इन मिश्रा जी की हमको बारी है। कोई नहीं ठीक किया, जिसको ठीक कर रहा हूँ। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी अपने आप में ठीक पार्टी है All और right. जनता के लिए ठीक है। ठीक है, चलो विनय राय का गुस्सा कुछ कम हुआ, उनके पास चलते हैं। विनय जी बहुत स्वागत है आपका। ये आज तो पिक्चर चल रही है क्या? ये किस तरह गाली गलौज एक दूसरे को, मुझे तो लगा सामने पड़ जाते तो कॉलर पकड़ के पटकी पटका हो जाती। ये क्या है इन लोगों के बीच? देखिए विजय जी, सबसे बड़ी बात है कि 15 साल की सत्ता कांग्रेस की जब गई थी उस समय शीला दीक्षित के बारे में पहले कहा जाता था आंटी नंबर 1। तो दिल्ली का जिस तरह से उन्होंने विकास किया था उसकी सब तारीफ करते थे। लेकिन कॉमनवेल्थ के समय में ऐसा एक दाग लगा और एक करप्शन का ऐसा वातावरण बना जिसके चलते आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ। और आम आदमी पार्टी से जब नजदीकी आने की कोशिश की कांग्रेस के हाईकमान ने, आपको याद होगा चाहे संदीप दीक्षित हो या अजय माकन हो या स्थानीय कांग्रेस की जो लीडरशिप थी दिल्ली की, बार बार उन्होंने विरोध किया। तो उनको पता था कि ये कांग्रेस के सीने पर पैर रखकर आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप शीला दीक्षित के बारे में, तो उस समय कपिल सिब्बल के बारे में या तमाम लोग के बारे में आरोप लगाते थे आम आदमी पार्टी के लोग, वो कभी भी पसंद नहीं आए कांग्रेस के स्थानीय लीडरशिप को। लेकिन एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? हरियाणा देखिए, गुजरात देखिए, गोवा देखिए, हर जगह उन्होंने अपने फायदे की पॉलिटिक्स की और जगह जगह आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा कि वो बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के वोट को काटने का काम किया, जिसके चलते बीजेपी सत्ता में। आज की जो परिस्थिति है ये कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को भी। एक दूसरे को आप गाली गलौज करके अपमानित करके कुछ नहीं मिलने वाला है। बेसिक अब चुनाव जनता के हाथ में, अब तो जनादेश की तैयारी कर रहे हैं सभी दल। बीजेपी को सिर्फ इसमें लड्डू दिखाई दे रहा है। क्या ये उनको लगता है कि अवसरवादियों अगर का दोनों दल गठबंधन है आपस जो में- इंडिया अलायंस के तौर पर है? क्योंकि इनकी फूट, इनके झगड़े और कलह सामने आ गई है। कांग्रेस भी कई बार अपने सहयोगी दलों के साथ बड़ी निर्मम तरीके से पेश आती है। मैं उदाहरण के तौर पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का नाम लूंगा। चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए आप, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव देख लीजिए आप, हरियाणा में तो गजब ही किया, एक भी सीट नहीं दी लड़ने के लिए। और अब आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा व्यवहार, टीएमसी के साथ इनके रिश्ते, अवधेश पासी की सीट बदलना, और कितने उदाहरण दिए जाएं। देखिए ब्रजेश जी, अगर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया तो अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आईना दिखा दिया, 0 सीट देकर। सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उससे सीधे तौर पर कहा जाए तो फायदा बीजेपी अपना देख रही है। उनको लगता है कि जो भी एंटी बीजेपी वोट है उसका डिवीजन होगा, चाहे कांग्रेस लड़े या आम आदमी पार्टी लड़े। और एक तरीके से केजरीवाल की आलोचना करने के लिए दो दल सामने आ गए। बीजेपी तो करेगी ही करेगी, अब कांग्रेस भी करेगी। उसका एक फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि लगातार अब आप एक बात मुझे बताओ लोग कि अगर केजरीवाल को अजय माकन जैसे टॉप लीडर, जनरल सेक्रेटरी, गांधी फैमिली के खास टॉप लीडरशिप का हिस्सा, अगर फर्जीवाल, एंटी नेशनल, करप्ट और अति महत्वाकांक्षी, न जाने क्या क्या कह रहे हैं, इसका मतलब कि टॉप लीडरशिप से अनुमति, ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये अटैक हो रहा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर अजय माकन जैसा तरीका व्यक्ति जो अगर कोई बयान दे रहे हैं तो राहुल गांधी के भी बहुत करीब व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो उनके बयान को आप व्यक्तिगत बयान नहीं कर सकते। भले ही वो बयान देने के बाद कहते हैं कि ये मेरा निजी बयान है, लेकिन मान के चलिए कि कांग्रेस की एक तरह लाइन फिक्स हो चुकी है कि एक लीडरशिप तो आलोचना शुरू करे, जिस तरह का पब्लिक रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी। अलायंस को ब्रेकअप मानूं? ये द्वंद्व जितना ही आगे बढ़ेगा उससे ना तो कांग्रेस को फायदा होगा ना केजरीवाल को फायदा होगा। तो ये ब्रेकअप कंफर्म है?
अगर देखा जाए तो बीजेपी का हाथ में जाती हुई दिखाई दे। ब्रेकअप हो गया इनका, मान लें। जिस तरीके के वाक्य जो शुरू हुए, हम तो इंतजार करेंगे अभी संदीप दीक्षित के भी बयान के आने का। अभी तो अजय माकन जी ने बोला है, देखते जाइए। अभी दिल्ली के कुछ और लीडर से फ्रंट फुट पे आएंगे और बैटिंग करेंगे। और आम आदमी पार्टी तो बयान की माहिर है, वो कहाँ चूकने वाली है, उसके तरफ से भी बयानों के बौछार होंगे। तो अगर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलेंगे और सीधे केजरीवाल पर अटैक किया गया है, तब आम आदमी के जो प्रवक्ता या उनके नेता मंडली के लोग हैं, वो कांग्रेस के हाईकमान पर भी कुछ बोल सकते हैं। थैंक यू सर। इसके चलते अब लगता है कि अब दूरी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। इस रिश्ते का ये हाल होगा और इतनी शीघ्रता के साथ होगा, क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक दूसरे को गाली गलौज करके रिश्तों का इस तरह से समापन होगा? और जिस तरह इन लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया था, चुनाव लड़े थे, गांधी फैमिली पूरी मुझे केजरीवाल के पक्ष में प्रदर्शन करते दिखी थी, ये तो बड़ा शर्मनाक अंत इन लोगों का हुआ। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस जिस पतन के दौर से इस देश में गुजर रही है, उसमें उसको जो छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलने के लिए उसने एक गठबंधन बनाया था इंडिया का, वो उसे शायद खुद ही तोड़ देना चाहती है। उसकी जो एक्ट है, उसका जो तरीका है, उसके नेताओं का जो बयान है, वो ये दर्शाता है कि अब ये गठबंधन में दम नहीं बचा है। अब ये सब लोग स्वतंत्रतापूर्वक आचरण कर सकते हैं। 6 महीना पहले तक दोस्त थे, जून में परिणाम आया, मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 6 महीने बाद आज एक दूसरे पर गंदगी और कीचड़ उछाल रहे हैं। ऐसी दोस्ती, ऐसी मित्रता समाज को थोड़ी देर के लिए भ्रम में डालती है, लेकिन बाद में हैरत में डालती है कि ऐसा कैसे नेता कर लेते हैं। दिल्ली का चुनाव लड़े और जीरो पे रहे दोनों मिलकर, आज वो भाजपा का मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। जब आपस में मिलकर लड़े थे तब नहीं जीत पाए, अब अलग अलग लड़ोगे और आपस में सिर फुटौल है, तब भाजपा से कैसे जीतोगे? कांग्रेस को ये बात समझ में आ चुकी है, लेकिन वो मानती नहीं है कि वो अकेले भाजपा से लड़कर जीतने में सक्षम नहीं है, और जहां जहां उसको सीधा मुकाबला करना पड़ता है वो हार जाती है, पीछे रह जाती है। क्षेत्रीय दलों को वो अपना छोटा भाई और बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका उभार ही उसके वोट बैंक पर हुआ है। लेकिन क्षेत्रीय दल आज के ज़माने की सच्चाई है, उनको इग्नोर करके कांग्रेस इस देश में सरकार कैसे बनाएगी? क्योंकि लेकिन बीरेन जी, मेरा एक सबमिशन है, भले चुनाव लड़ ले, जीत ले, लेकिन बीरेन जी, मेरा एक सबमिशन है। आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस की खेती खाई है, दिल्ली कांग्रेस से छीनी, पंजाब कांग्रेस से छीना, तो ये दर्द स्वाभाविक है होना चाहिए कांग्रेस का। मैं कह तो रहा हूं कि वोट बैंक के उनके ऊपर क्षेत्रीय दलों ने कब्जा जमाया है, लेकिन कांग्रेस जब ये कहती है कि हमारी लड़ाई बड़ी है, तब उसको ये देखना होगा कि दिल्ली या पंजाब महत्वपूर्ण है या भारत की सरकार उनके लिए महत्वपूर्ण है या पूरे देश में एक गठबंधन बनाना। देखिए, दिल्ली अगर कांग्रेस जीत भी ले तो ना पुलिस है, ना अपना गवर्नर है, ना राजस्व है, ना ट्रांसफर पोस्टिंग है। फिर जो केजरीवाल 5 साल करते हैं, परेशानी झेलते हैं, वही कांग्रेस को भी झेलना पड़ेगा। उससे इस देश में लेकिन एक बात साफ हो जाएगी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में कोई बचेगा नहीं। कांग्रेस दिल्ली के बजाय उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हिंदी भाषी राज्यों में पहले खुद को मजबूत कराए, उसके बाद वो छोटे छोटे प्रदेशों को देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा जी। वैसे इस बात ने, इस लड़ाई ने अजय माकन के इस बयान के बाद और आम आदमी पार्टी के जवाब के बाद ये साफ हुआ कि इस हमाम में सब नंगे हैं, और हालत यह है कि एक दूसरे का कपड़ा भी फाड़ देंगे। बड़े से बड़े नेता के लिए कुछ भी कहने में कोई संकोच नहीं करेंगे। जिसे दोस्त बनाया था उसकी ओर कालिख लेकर दौड़ रहे हैं। सियासत इससे ज़्यादा और क्या नंगी होगी? नेताओं ने किस तरह से अवसरवादी बयान दिए हैं, ये भी देखना पड़ेगा। हम उस दौर को भी याद कर सकते हैं जब कहा गया था कि वो दुश्मन बनकर मुझे जीतने निकला था, दोस्ती कर लेते
तो मैं खुद ही हार जाता। यहां तक कहा जाता है हमारे यहां कि सच्चा दोस्त कितना भी नाराज हो जाए पर वो कभी दुश्मन के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। तो जो अगर ये मानते हैं तो उनको ये देखना होगा कि अगर आज कुछ नुकसान वीरेन भी जी, हो मैं रहा आपसे है, एक भविष्य का सवाल करना चाहता हूं। सवाल काल्पनिक है, परिस्थितियां भी काल्पनिक है, लेकिन सवाल भविष्य का है। 2027 में अब जो हालात दिल्ली में हुए हैं, 2027 में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ पाएंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं, बताइए। देखिए, सांप और नेवला की दोस्ती कभी नहीं हुई, बस आ गए मुद्दे। बकरी वह मैं और समझ बाघ गया। की दोस्ती कभी नहीं हुई। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में साइकिल और पंजा कितने दिन साथ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये हम नहीं कहते, चाणक्य कह गए थे, तो चाणक्य की बात तो आज तक खारिज हुई नहीं। सब कह के आप बाद में लिखते हैं शर्तें लागू नीचे छोटा सा। देखिए, एक चीज बता दूं ब्रजेश जी, कांग्रेस जो कर रही है उसमें एक बिखराव सा है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इसमें कोई रिसर्च नहीं किया है और इसका कितना राजनीतिक रिटर्न उनको आएगा इस पर भी शायद उनका कोई आकलन नहीं है। तो ये इस देश में जिस तरह का मैसेज जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसी तात्कालिक परिस्थितियां न निर्मित की जाएं जिससे उनके और साथी उनसे दूर चले जाएं। ये भी तो हो सकता है कांग्रेस की रणनीति हो कि 4.5 साल पहले सहयोगियों को प्लाट, मकान, दुकान कब्जा लो और 6 महीने जब पार्लियामेंट के रह जाएंगे तो फिर संविधान आरक्षण करेंगे। क्षेत्रीय दल इतने मजबूत हैं कि अभी कांग्रेस को बड़ा संघर्ष करना है। अभी तो उत्तर प्रदेश में करीब 35 साल हो गए हैं, तो पहले तो उनको सरकार में किसी तरह जगह बनाना चाहिए, चाहे क्षेत्रीय दलों को दोस्त बनाना पड़े, बड़ा भाई बनाना पड़े, लेकिन अब ये तो उनकी अपनी समझ है। फिलहाल जी कंक्लूड करिए। सुनिएगा कि साजिशन दुश्मन की हर बात मान लेता है और पहले सुलह करता है फिर जान लेता है, और अपने डर को जाहिर होने से बचाए दोस्त, वो चेहरे के हाव भाव से भी पहचान लेता है और मुफलिसों को भी नहीं बख्शता वो जालिम। अमीर शहर हमसे भी दान लेता है और देता है जर्रा भर भी वो एहसान जता कर, और लेता है तो कतरा कतरा जान लेता है। ये किसके लिए बोला है आपने? सब बैठे हैं, सब समझ गए होंगे। थैंक यू वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बड़ी मौजूद बात आपने कह दी। बहन भाइयों, परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुचि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी वाले नैरेटिव गढ़ने में तो माहिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी के टक्कर का या कई बार उनसे भी फाइन क्वालिटी का नैरेटिव सेट करने में कामयाब होते हैं। इस बार वो इस बात को लेकर कामयाब है कि उन्होंने गगरी आपके सर फोड़ी है कि इस अलायंस की बेइज्जती, इसको तोड़ना, उनके नेता का अपमान करने का कारक और कारण दोनों आप हैं। देखिए, आपने जैसा कहा कि नैरेटिव या परसेप्शन बिल्ड करने में वो बहुत माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पहले शीला दीक्षित जी को भ्रष्टाचार का केंद्र बताया, आकंठ में डूबी हुई सरकार बताया, लेकिन पिछले पूरे कार्यकाल के दौरान कहीं एक एफआईआर भी दर्ज नहीं है। बल्कि उनकी जो योजनाएं थी, चाहे वो बेटियों की शादी को लेकर हो, चाहे बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन को लेकर हो, चाहे स्कूल कॉलेज, सड़क पर भी सिर्फ उन्होंने पैचेस के अलावा कहीं कोई उनका काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को प्रेजेंट इस तरह करते हैं। और अभी हमारे आपके साथी ने भी बोला कि संवैधानिक है, तो आपने तो मुझे याद है 26 जनवरी में बायकॉट किया था धरने के लिए, आपने बाबा साहब के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। और जिस परसेप्शन को बिल्ड करके आप पावर में आए थे, आप उस पर फेल्योर हुए हैं, और ये जनता की दृष्टि तो में आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है? नहीं, ये देखिए, हर पार्टी का अपना परसेप्शन है, उसको पॉइंट आउट करने का प्रश्न सिर्फ उसके आधिकारिक प्रवक्ता को जाता है। लेकिन इंडिया ब्लॉक का एकमात्र उद्देश्य, आदरणीय राहुल गांधी जी के माध्यम से हम बैठे हों या हमारे सहयोगी दल हों, भारतीय जनता पार्टी को रोकना, सांप्रदायिकता से देश को मुक्त करना, और कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज जो एकदम सरकार की गिरफ्त में है, जिनके माध्यम से सरकार हर जगह पर कब्जा जमा रही है, उससे लड़ना एकमात्र उद्देश्य है। बहुत पढ़ी लिखी योग्य महिला प्रवक्ता हैं। एक लेख मेरा सवाल है, बस अवसरवाद की थोड़ा व्याख्या करिए। अवसरवाद की व्याख्या मैं नहीं करूंगी, बस मैं इतना क्यों नहीं बताऊंगी। करेंगी मैडम? नहीं,
आता है ना निबंध की इसकी व्याख्या करिए। देखिए कितनी बार विनर आए इसी पर नंबर कटे इनके। देखिए मेरे तो पूरे आते थे। आप बताइए आप। देखिए राजनीति में सबके अपने उद्देश्य हैं, सभी अपने पदों पर बैठे हैं और सब अपनी व्यक्तिगत परिचर्चा ना होकर अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अहंकार की तुष्टि के लिए हम अपने विषय, अपने मूल्य, अपने आरक्षण या अपने संविधान या अपने देश या जनादेश या अपनी जनता के विषयों से भटक कर आपके अहंकार, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी अच्छा, सहयोगी दल पब्लिक है। तो ये मानेगी ना कि आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। अभी 4 जून के पहले जब वोट मांगने आए थे तो केजरीवाल कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे और आपके लोग आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। अब आप असेंबली इलेक्शन में जाएंगे, कहेंगे केजरीवाल फर्जीवाल है, एंटी नेशनल है। पब्लिक में आपकी इमेज नहीं खराब होगी? देखिए हमारा इतिहास शहादत का है और हमने ये अभी जो ये केजरीवाल जी अपने 8 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई, अब विपස්සना नहीं दिख रहा है, अब जो फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर विजिबल है, अब वो जेल जाना नहीं चाहते हैं। सब बाहर हैं। नहीं, अब बाहर है, दोबारा अंदर ना जाने पाए उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के उद्देश्य से ये चीज ला रहे हैं, पर या वो तो वो कह रहे क्या हैं स्टेटमेंट क्यों कि दे रहे समीर हैं? सिंह के दफ्तर से आपकी पार्टी चल रही है। देखिए काल्पनिक बातों का मेरे पास कोई प्रत्युत्तर नहीं है सिवाय इसके कि आपके अहंकार की तुष्टि के लिए कांग्रेस पार्टी अपने ओके सर्वेश मिश्रा जी, आत्मसम्मान मैं से उम्मीद समझौता करता हूँ नहीं कर मेरी सकते। आवाज आपको मिल रही होगी और आपने सुचि विश्वास का भी स्टेटमेंट सुना होगा। अब शुरू हो जाइए और बताइए, बड़े घनघोर इल्जाम है। देखिए इनको ऐसे लग रहा है कि इनको कुछ अता पता ही नहीं किस बारे में चर्चा हो रही है। उन्हीं अरविंद केजरीवाल से कुछ महीने पहले आप अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे थे, अभी आप कह रहे हैं एंटी नेशनल है। किस तरीके की बात है भाई, कितनी हास्यास्पद बात है। देखिए गांव में हमारे कहावत होती थी, ना खेले दे खेला में बिगाड़ा, तो वही काम कांग्रेस आज करने के उद्देश्य से है। तो इनको कोई मेंशन नहीं कर रहा है दिल्ली की राजनीति में, इसीलिए कुछ भी उल जलूल काम कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। जिस दिन से हमने दिल्ली में 2 योजनाएं ले आई, संजीवनी और महिला सम्मान, उस दिन से बौखला गए। देखिए कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो पिछली बार 4 था वो 0.4 हो गया है। अब उसकी बौखलाहट नजर आ रही है कि अब ये कहां चले जाएंगे। आपका साथ दे देकर पार्टी की असलियत क्या है? अरविंद केजरीवाल का साथ दे देकर रूलिंग पार्टी आज अगर सिंगल डिजिट में पहुंची है तो आप उनका अपमान कर रहे हैं। नहीं क्या क्या आपने भाई, आपकी पार्टी के साथ दे देकर उन्होंने अपनी ये दुर्दशा करा ली। आज कह रहे हैं हम अपना प्लाट वापस लेंगे, तो आप उनको गाली गलौज कर रहे हो। देखिए राजनीति में चुनाव वो भी लड़े हैं, लेकिन वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को हम रोकना चाहते हैं। क्या उनको चुनाव में जिता के रोकना चाहते हैं? इस तरीके से रोका जाता है? आप इतने पुराने दल हैं, आप अरविंद केजरीवाल पे FIR करा दीजिए और प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं उन पे FIR ना कराइए। इस तरीके की बात करेंगे? आप हमारे नेता का अपमान करेंगे, हमारे नेता आपके लिए प्रचार करवा रहे हैं। किस तरीके की आप ये इस तरीके तो की इस चीज को स्वीकार लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी कि आप लोग भी अवसरवादी लोगों का गठबंधन था, इंडिया अलायंस। देखिए आम आदमी पार्टी मूल्यों पे और सिद्धांतों पे गठबंधन करती है और उसी पे टिकी हुई है। इसीलिए मैंने चैलेंज करके कहा कि एक भी बयान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या किसी भी नेतृत्व के खिलाफ इधर आप गठबंधन के बाद की आप बात दिखा दीजिए। हम गठबंधन धर्म को निभाते हैं। आज कांग्रेस छोड़ दीजिए आप, और इस बातों में क्या मामला है? क्यों ये एक हो गए हैं? क्यों प्रवेश वर्मा के पैसा बांटने पर नहीं आ रहे हैं? अभी समीर सिंह जी नैतिकता की बात कर रहे थे। प्रवेश वर्मा जी महिलाओं को सुबह से शाम तक घर बुला के पैसे बांट रहे हैं, 1100 रुपए पर्चा दे रहे हैं, बीजेपी का लोगो लगा के पर्चा काट दे रहे हैं, पैसा वोट खरीद रहे हैं। ये नैतिकता की बात करने वाले लोग हैं। जब से हमने कहा है कि हम महिला सम्मान योजना लेके आ रहे हैं, ये कह रहे हैं योजना फर्जी है। हमने योजना का नोटिफिकेशन निकाला, 2100 रुपए का चुनावी वादा किया, रिश्ता टूट गया। भारतीय जनता पार्टी वाले, अरे बीजेपी का छोड़ो, आज हमने चुनावी रिश्ता टूट गया कांग्रेस से। देखिए ये बीजेपी, ये चर्चा इसलिए क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठ के बैटिंग कर रही है। प्रवेश वर्मा पे FIR नहीं करवा रही है, अरविंद केजरीवाल पे करवा रही है दिल्ली में। थैंक यू, समझिए, धन्यवाद। ये बड़ी गंभीर बात काम है। क्या भैया, ये क्या क्या तो कांड कर रहे हो डॉक्टर समीर सिंह? मतलब अभी तक तो चलो दूसरों से दोस्ती करते थे, समझ में आता था, कांग्रेस के साथ भी सेटिंग नहीं। देखिए ब्रजेश जी, 2 बातें मैं कहूँगा। एक तो मैं अभी विनय जी को भी सुन रहा था और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना। आप किस नैतिकता की बात करते हैं? विनय जी जो कह रहे थे कि हमको बंटने पर लाभ होगा, ऐसा नहीं है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता, नीति और अपनी योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ती है। हमको महाराष्ट्र के अंदर लोग एक होकर लड़े तो हमको कौन सा नुकसान हो गया, दिल्ली में गठबंधन हुआ तो हमको कौन सा नुकसान हो गया, हरियाणा में हमको कौन सा नुकसान हो गया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता माननीय मोदी जी, नीति और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है। हम माननीय मोदी जी के कामों के आधार पर, हम कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और हम जीत के आएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इंडी गठबंधन के बारे में हम लोगों ने कम से कम 200 बार आपके चैनल पर कहा होगा कि ये गठबंधन नहीं, ये स्वार्थ का गठबंधन है, परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने का है। आप ममता बनर्जी जी के पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, गठबंधन का क्या हश्र हुआ। आप आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हरियाणा में क्या हश्र हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। अभी ये नैतिकता की बात कर रहे, अरे भाई चिरकुट किसने कहा, छोट भैया किसने कहा, कौन नहीं बात किया। और आपने बाई इलेक्शन की बात कर रहे थे, ताकत दिखा रहे थे, आप हार गए। आप कुदर की जहां 65% मुसलमान है वहां 1.25 लाख से भारतीय जनता पार्टी जीतती। आप कहते हो हम मुस्लिम विरोधी हैं। आप मैनपुरी की करहल सीट अखिलेश यादव जो 70,000 से जीते थे, आप 14,000 से जीत पाए हो। तो जनाधार समाजवादी पार्टी याराना पुराना ये तो हम सब जानते हैं कहां जा रहा है। जनाधार समाजवादी पार्टी का ये सबको पता है। देखिए ओके, एक सवाल और। ये पूरा गठबंधन भ्रष्टाचार और अपने कुनबे को बचाने का है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल की चर्चा किसने नहीं की, वो सोने की टोटी। वो जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी टोटी लगाया था, और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी टोटी लगाया। इतनी मनी लॉन्ड्रिंग वाली दौलत प्रवेश वर्मा के घर कैसे आई? कोई दौलत नहीं, अकूत दौलत कैसे आई? बीजेपी का एक नेता अपने घर से पैसा बांट रहा है। अगर आप में थोड़ा भी तो कुछ पे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक पैसे नहीं बांटा। अरे कैमरा पे बोल रहा है, चिल्ला रहा है, कहीं नहीं है, सब फर्जी है। दूसरी बात एक जांच करा लो। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड, सर्वेश जी रुक जाइए, सर्वेश जी रुक जाइए। आम आदमी पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में आपने 1,000 रुपया देने का वादा किया था। पंजाब में कांग्रेस से आपका गठबंधन था। अरे हमने 5 साल पहले भी नहीं है, पहले भी नहीं हुआ, आज भी नहीं है पंजाब में आपका गठबंधन। ये कैश बांटा परवेश वर्मा ने, आप में कोई कार्रवाई नहीं। आपने महिलाओं को पंजाब में पैसा दिया। एक सेकंड सर्वेश जी रुक जाइए, सर्वेश जी प्लीज वेट। आप दिल्ली के सर्वेश जी प्लीज वेट। कोई योजना नहीं और फर्जी फॉर्म भरा रहे हो, फर्जी डाटा कलेक्ट कर रहे हो। आपके खिलाफ FIR भी दर्ज होना चाहिए। आम आदमी पार्टी से मुकाबला है, पकड़ के रहेगी, छोड़ेंगे नहीं आम आदमी पार्टी वाले। चुनाव ये देखिए प्रवेश वर्मा 8,500 रुपए देने की बात कही। जो काम कांग्रेस ने किया 8,500 रुपया खटाखट देने की बात कही, फॉर्म भराया, वही काम आप दिल्ली में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ये कंफर्म है कि ये प्रवेश वर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जनता समझ चुकी है दीपक रंजन आपके दोहरे सर, धन्यवाद सर। दीपक रंजन, बीरेन्द्र जी, अगर इस तरह कांग्रेस का एटीट्यूड रहा, अगर कांग्रेस का ये, धन्यवाद सर्वेश जी, धन्यवाद। अगर कांग्रेस ये एटीट्यूड रखती है तो जैसा वीरेंद्र जी कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल आएगी 27 में। देखिए 27 तो अभी दूर है, अभी तो हालिया अभी दिल्ली में चुनाव है। लेकिन मैं चाहता हूं दिल्ली के चुनाव के लिए कोई जीते कोई हारे, लेकिन दिल्ली की जनता के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए। देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7। तो आप कांग्रेस को क्या सीख देना चाहते हो? किसको? मिलकर सब सरकार बनाएंगे। कहाँ बीजेपी जो है वो गिनती में है, कहाँ बीजेपी ये कह रहे हैं ना कि किसने क्या कहा, किसने ओमकार राजभर को भूल गए। पानी पी के बोरा भर के गाली दिया, पानी पी के बोरा भर के गाली दिया, पानी पी लो। लड़के को जिता लिए, लड़के को जिता लिए, आप मेरे से लड़के को जिता लिए, लड़के को जिता लिए, संजय निषाद लड़के को जिता लिए। माइक पे बोलो। गाली कितनी गाली। 17 में देश का सबसे बड़ा झूठा, क्या कर लिया? देश का सबसे बड़ा झूठा, बसपा के साथ लड़े, हिम्मत नहीं ओमकार राजभर को हटा दो, क्या कर लिया? हिम्मत नहीं ओमकार राजभर को हटा दो। गाली खाओ, 100 जूता खाओ, तमाशा घुस देखो, 100 जूता खाए और तमाशा घुस देखो। कितनी सीट देश का सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर का झूठा। दूसरे को क्यों आरोप लगाते हो? एक एक करके बात करें। वन भाई, समीर सिंह जी एक सेकंड, अब आप मुझे बताओ आपकी रिलेशनशिप कांग्रेस से कैसी है? एक सेकंड रुकिए, आप मेरे से बात करो, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। एक सेकंड, कांग्रेस के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है? देखिए कांग्रेस के साथ अभी हम गठबंधन में हैं, इंडिया ब्लॉक में हम लोग गठबंधन में, और हम लोग 2029 की तैयारी कर रहे हैं। कौन सा गठबंधन था कि उनको 1 इंच जमीन नहीं दी?
कहाँ पे जमीन है? उन्होंने बाई इलेक्शन में। देखिए बाई इलेक्शन में उन्होंने खुद से चुनाव लड़ने से उन्होंने डिनाई आपने किया। दी नहीं? नहीं, उन्होंने देखिए ये वही हुआ जो हरियाणा में आपने ये सही के परिणाम जिस तरीके से आया, पूरे देश पूरे दुनिया ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस Thank तरीके you, से sir. लोकतंत्र विनय और राय वोट जी। की लूट करके जो है बहुत 7 सीटें शुक्रिया जीती। विनय राय जी। लेकिन अगर वहाँ हम पर- दिल्ली को एक पैमाना माने और दिल्ली में जो रिलेशनशिप डिस्टैब्लिश हुई है, जिस तरह से ब्रेकअप हुआ है, आपको 2027 में उत्तर प्रदेश की अपोजिशन की तरफ की तस्वीर आज की डेट में प्रिडिक्ट करने को कहूं तो आप किस तरह से करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने बाकी सभी सहयोगी दलों को एक आईना दिखाया है कि जो अपनी जमीन है जिस पर आप कब्जा जमाए बैठे हो, कहीं से भी कांग्रेस को घुसने का मौका न दो। क्योंकि आप देखिए 2014 से लगातार 24 तक लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली पर राज कर रही है और कांग्रेस की उम्मीद थी कि गठबंधन होगा तो कुछ सीटें मिलेंगी, लेकिन केजरीवाल जी को ये मंजूर नहीं कि उनको लगता है कि एक बार तो 3 सीट पाई बीजेपी, बाकी 7 सीट, तो अपनी 63 सीटों में से क्यों हम किसी को शेयर करने जाए। और उन्होंने देख भी लिया कि गठबंधन मिलकर करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ लोकसभा में। तो अगर अपनी जमीन को दान देंगे तो नुकसान होगा। अब सपा को ही देखना है कि उनके चुनावी मैथमेटिक्स में उत्तर प्रदेश में उनको फायदा हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। अगर अपने जमीन का शेयर अगर आप देना बताइए चाहें कांग्रेस कि को, क्या होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रिलेशनशिप उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा? देखिए अभी इसका आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि लगभग 2 साल अभी बचे हैं चुनाव के। लेकिन ये मान के चलिए कि अखिलेश यादव हार्ड बार्गेनर हैं और अगर थोड़ी भी स्थितियां उनके मुफीद नहीं रहेंगी तो फिर समझौता बड़ा मुश्किल होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज की एक तार्किक परिचर्चा के लिए निकाला। आप सबका बहुत शुक्रिया और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।